अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। और खूबसूरत सी सुबह, मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी और देती हूँ दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है और बहुत खुश नसीब है जिनके वालिदैन उनके सर पर सलामत है और हमेशा उनको अल्लाह पाक सेहत दे और खुशियाँ दे। अपने बच्चों की ख़ास तौर पे अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप लोगों की बारी आती है तो ज़रा तकलीफ़ उठा लिया करें आप लोग भी, क्योंकि वो सिर्फ आपकी मोहब्बत के तलबगार होते हैं। अच्छा जी, बात ऑफ कोर्स मैं एक मोटिवेशनल मैसेज तो शेयर करती हूँ ना, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़े से हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, एक्टिविटीज़ लाइक, तो उसका एक छोटा सा मैसेज आपको देती हूँ और यूथ एक्टिव हो जाए। और ये बड़ी एक गुड अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर हमें कोई ऐसी एजुकेशन लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें उसे ज़रूर अचीव करना चाहिए। तो मैं CSS कॉर्नर पाकिस्तान में पहला और वाहिद वो इदारा है जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आपको दे रहा है। ईजीएस्ट है, कभी कभी आप लोग कहीं जा नहीं पाते और कन्विंस प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप घर में बैठे बैठे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो CSS कॉर्नर पाकिस्तान में आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और CSS कॉर्नर जो है फ्री क्लासेस आपको, ये तो बहुत अच्छी बात है, फ्री क्लासेस का जो उन्होंने इनेकाद किया है उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है और आप फ़ौरन इस से फ़ायदा उठाएं। और 22 अगस्त को ये जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगी कि जब पाकिस्तान में कोई ऐसी काविश करता है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये लॉन्चिंग सेरेमनी 22 अगस्त पीर शाम 5 बजे मरकज़ी इस्लामी लाइब्रेरी आरशा मंजिल में मुनक्किद की जा रही है। और मैं एक और बात कहूँगी, स्पेशली तला सलीम को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ जिन्होंने CSS कॉर्नर को लीड कर रहे हैं और तमाम लोगों को है, यूथ को स्पेशली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स सी, ये आपके लिए इवेंट एक्टिविटी और ये एक एजुकेशन एक्टिविटी है, तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ लोग और इससे बेनिफिट हासिल करें। लेट्स सी। और नेक्स्ट, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत ज़्यादा हम लोग उनको पसंद करते हैं। कुछ लोग दुनिया से फिर चले जाते हैं, तो इसमें नैरा नूर मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती थी और अच्छी लगती हैं वो। उनकी आवाज़ वाकई में बुलबुले पाकिस्तान उनको हम कहते हैं और उनकी आवाज़ वाकई में बहुत खूबसूरत, सुरीली, मीठी है और अल्लाह पाक उनको गरीब रहमत करे। और वो इस दुनिया से अभी जा चुकी हैं। और कल मैं न्यूज़ में देख रही थी, डिफरेंट चैनल्स उसको बता रहे थे, 70 साल उन्होंने पाकिस्तान में अपनी खूबसूरत आवाज़ का फिल्मों में, स्टेज पे, PTV में, ड्रामों में और बहुत सारे प्रोग्राम्स में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, बल्कि मिली नगमों में भी अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया। उनके बड़े प्यारे प्यारे सॉन्ग थे और आईना फिल्म के बड़े अच्छे थे। और मुझे एक दो गाने तो उनके, रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया बोलो ना, और बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं। मिली नगमे भी उनके हैं और एक तो बड़ा प्यारा मिली नगमा था, मेरे जहन से निकल गया है। मे बी जैसे ही मेरे जहन में आएगा मैं ज़रूर गुनगुनाऊंगी, क्योंकि हमारी खूबसूरत आवाज़ जो पाकिस्तान में सुरीली नगमों का सुर बिखेरती थी वो अब दुनिया में नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत हीरे, स्टार्स, नगीने मौजूद हैं और कुछ दुनिया से चले गए, लेकिन हम उनको भूलते नहीं हैं। और मैं ये चाहूँगी कि आप ज़रूर उनको अपनी दुआओं में, मोहब्बतों में याद रखें। लेट्स सी, हम चलते हैं। ऑफ कोर्स मैं मैसेज की बात कर रही थी अभी, तो मैंने आपको एक मोटिवेशनल एक इन्विटेशन बताया एजुकेशन का, फिर मैंने बात की नैरा नूर की। हमें एक दूसरे को पाकिस्तान में रह के एक दूसरे को ऑब्लाइज भी करना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। बात मैं करूँगी ऑफ कोर्स पेरेंट्स की। और कल एक बड़ी प्यारी एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रही थी वीडियो, उसको भी मैंने देखा, लेकिन कुछ होस्ट भी बड़े खूबसूरत अंदाज में माँ को जो है प्रेजेंट करते हैं, लाइक
मुझे अच्छा लगा जब उसने कहा कि हमेशा एक कोने में पड़ी रहती है, हम उसे रोज देखते हैं, वो है माँ। अब हम कोने में पड़ी रहने का मतलब ये नहीं है, उसका जो सुबह एक साइकिल चलता है ना, सुबह उठना, और इसमें अच्छा सुबह उठना उन्होंने, और फिर वही बच्चों को नाश्ता देना, हस्बैंड को कपड़े देना, वो रोज़ाना एक साइकिल की तरह, एक मशीन की तरह वर्किंग करती है और हमारी आंखों के सामने हर वक्त हमें नज़र आती है। और जब हम ये कह दें कि अम्मी आपको तो कुछ पता ही नहीं है, अरे वाकई में उसको कुछ नहीं पता। जब आप एक लोथड़ा से थे, छोटे से थे, उसने अपने सीने से आपको सर्दी से बचाया, गर्मी में आपको पंखा जलाया, जब लाइट चली गई उसने कई कई घंटे आपको पंखा चलाया, जब आप खा नहीं सकते थे तो उसने चबा चबा के आपको दिया, जब उसे खुद भूख लगती थी तो उस वक्त आप गंदे हो जाते थे तो पहले वो जाके आपको साफ करती थी, फिर खाना खाती थी, जब आपको भूख लगती थी तो वो पहले आपको फीड करती थी। लेकिन फिर जब हम कहते हैं अम्मी आपको कुछ पता ही नहीं दुनिया का, तो मैं कहती हूँ शायद वाकई में आप सही कहते हो, उसे वाकई में दुनिया का नहीं पता, उसे सिर्फ आपका पता है, अपने बच्चों का पता है, उसे दुनिया का नहीं पता। और एक दिन जिसको रोज़ाना हम देखते हैं, फिर आप तरस जाते हैं उसको देखने के लिए जब वो दुनिया से चली जाती है। और जब उस स्टेज पे आप आते हो ना, तो एड़ी चोटी का जोर लगा लो, फिर वो नहीं आती, फिर हम सिर्फ दुआ कर सकते। तो कदर करें और उस बाप की भी जो आपके लिए मेहनत और मुशक्कत करता है। उसके अपने कपड़े गंदे होते हैं लेकिन वो आपको अच्छे कपड़े दिलाने के लिए मेहनत करता है। वो खुद भूखा रहता है लेकिन वो कहता है मेरे बच्चे ने आज कहीं शायद पिज़्ज़ा मांग लिया होगा मुझसे। ऐसा होता है ना, वो पिज़्ज़ा मांग लेते हैं या कुछ, तो उसके जहन में चल रहा होता है कि मेरा बच्चा जो है ना उसने एक रिक्वेस्ट कर ली या मुझसे फरमाइश कर ली, तो मैं कैसे पूरी करूं। तो वो एक्स्ट्रा काम करता है। कभी देखा पार्ट टाइम माँ बाप को काम करते हुए, अक्सर ख़वातीन भी फैक्ट्रीज में जाती हैं। तो ये एक्स्ट्रा काम क्या होता है, ओवर टाइम क्या होता है, शायद आप समझ जाएं और संभल जाएं। 100 बार सोचा करें अपने पेरेंट्स को ये कहने के लिए कि हम इतनी बार समझाते हैं, आपको समझ नहीं आती, आपसे घर नहीं चलता, आपकी वजह से लड़ाई होती है। 100 बार सोचा करें। लेट्स सी, मैं शायद बहुत ज्यादा आगे निकल जाऊं इसलिए थोड़ा पीछे आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को शायद अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं, जब मेरे रब ने उनकी इतनी माँ बाप की वो कद बढ़ा दी है कि उनके आगे उफ ना करें, और मेरी माँ के नीचे पूरी दुनिया की खूबसूरत जो जिसके लिए हम इतनी इबादत करते, इतनी मेहनत करते हैं, उस जन्नत के लिए कितने तलबगार होते हैं, उसका अगर उस जन्नत को हासिल करना है ना, तो वो जन्नत पूरी उठा के अल्लाह पाक ने माँ के कदमों में डाल दी। अब क्या करोगे। जिसने, मेरे रब ने कहा कि माँ बाप को देखना ही हज के सवाब के बराबर है, तो मैं अब क्या करूँ, उसको जिसको हम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, काबा शरीफ को, उसको अल्लाह पाक ने उससे मिला दिया। समझने वाली बात है, समझने वाली। लेट्स सी, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें और एक एक पल उनके साथ वक्त स्पेंड करने की कोशिश करें। एक तो ये शैतानी चर्चा आ गया ना, मोबाइल जो है ना, वो हमें ना, वो कहीं पर भी हमें उसने छोड़ा नहीं, अपनों से दूर कर दिया, दोस्तों से दूर कर दिया। पहले जो होते थे गॉसिप करते थे, हम एक दूसरे से शेयर करते थे, पता चलता था इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये थोड़ा फील हो जाता था। अब वो फीलिंग इसने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। कोशिश करें, यूज़ करें एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अपनों के लिए टाइम निकालें, ठीक है। लेट्स सी, ये है मैसेज और मेरी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं और आप जैसा कोई नहीं। आज हम बात करेंगे, क्योंकि बच्चों, पेरेंट्स की बात की तो बच्चों की बात कर लूँ, और आज का टॉपिक भी हमारे बच्चों के लिए। माँ बाप बहुत परेशान होते क्योंकि अभी ये बारिशों का सीज़न, जगह जगह पानी खड़ा हो गया, डायरिया, मलेरिया बहुत है। मैं भी कहीं समटाइम हम किचन में कहीं पानी खड़ा हो जाए ना, वहाँ पे भी मच्छर हो जाते हैं, और अगर वो आपको काट जाए ना तो आपके ब्लड में शामिल हो जाएंगे,
ब्लड एक ऐसी चीज है जहां आपको उसने काटा बेशक पाऊं अंगूठे पे, लेकिन पूरा बॉडी आपका ना गर्म हो जाता है, ऐसा कि नहीं? वो आपको मलेरिया का बुखार का इफेक्ट होता है, फिर आपको सर्दी लगने लगती है, ऐसा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें, छोटा मासूम बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। अगर 2 साल के बच्चे को मच्छर काट जाए वो क्या बताएगा, बड़ा तो बता देगा। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे और हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही सीनियर डिफरेंट माशाल्लाह चैनल्स पे भी अपनी टैलेंट को, अपनी बातों से लोगों को अवेयर करते हैं। तो यहाँ पर हकीम रजा इलाही साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? सुन रहे थे मेरी बातें? हाँ, सुन रहे थे आपकी बातें, माशाल्लाह बहुत अच्छी। ऐसा होता है जी जी। पेरेंट्स को हम इतना वो नहीं करते, हम समझते ठीक है जी हमारे घर में है, लेट्स सी। सही बात है। असल में ये है कि बढ़ती हुई उम्र जो है उसके बाद बुढ़ापा जब पैदा होता है ना, वो बढ़ती हुई उम्र से नहीं होता, तन्हाई से पैदा होता है। क्या बात। और डिप्रेशन और एंजाइटी ये वक्त होता है जब बंदे ने सारी उम्र गुजार ली होती है, उसके बाद वो अपना एहतसाब कर रहा होता है और काफ़ी सारी परेशानियाँ ज़िंदगी के आगे होती हैं, तो वो रिपीट चलता रहता है सारा कुछ उनके जहन में। तो उस वक्त उनको कंपनी चाहिए, ख़ुसूसन बच्चों की। और आप वाली बात सही है कि मोबाइल ने हमें तन्हा कर दिया, अकेला कर दिया। घर में 4 अफराद रह रहे हैं, तो अब्बा मियाँ या अम्मा मियाँ बाहर बैठी हुई हैं, सर पे कस के कोई दुपट्टा वगैरह बांध के, और सब कोई अपने अपने 4 लोग चारों के पास। हाँ, और फिर सुबह उठना है, रात को देर से सोना है, सुबह उठना है, ड्यूटी टाइम है, स्कूल टाइम है और निकल जाना है। कैसी हैं? ठीक है बस, और गए। तो ये जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे बड़े लोग हैं, इनके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है, तन्हाई की वजह से इनके अंदर जो अमराज हैं वो पैदा होते हैं। इससे चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। हाँ, और लड़ाइयाँ भी बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो हमें नजर नहीं आती ना वो चीजें जो हम एक होप्स करते हैं। ये देखिए ना, जो बढ़ता हुआ तनाव है चेहरे पे, परेशानी, डिप्रेशन, तन्हाई, ये जो तनाव है इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। उसमें बीपी का पैदा होना, शुगर का पैदा होना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, शुगर का लो हो जाना। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो एक हार्मोन है जिसे हम कार्टिसोल हार्मोन कहते हैं, वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होना शुरू होता है। जब वो रिलीज होना शुरू होगा तो उससे बहुत सारी फिर चीज़ें बढ़ना, अमराज जो बनने हैं उनके असबाब पैदा होना शुरू हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक और चीज़ है कि हम तो वैसे टॉपिक हमारा डायरिया मलेरिया, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, कुछ लोग की एक नेचर होती है, वो बहुत जल्द हाइपर हो जाते हैं, और ये देखा जाए तो अगर फिर वो यूज्ड हो जाते हैं तो उनके नेचर में शामिल हो जाता है। हाँ देखिए, ये जो इस वक्त हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं ना, कहते हैं दौर जदीद से बरपा है हर सिमत की हिजान, एक तनाव है चेहरों पे, तमानियत भरे चेहरे बदल गए, बदली कदरें अहबाब ने, अंदाज सोचने के बदल गए, और ली है करवट तहजीब ने, रस्मों के सिलसिले बदल गए। हाय हाय हाय, क्या बात। तो ये असल में नफ्सियाती और जज्बाती तौर पे जो जितने भी अमराज हैं जो आपके जिस्म पे फिजिकली तौर पे जो आप पे असरअंदाज होते हैं, वो नफ्सियाती और जज्बाती अमराज हैं, और हर मर्ज की एक अपनी नफ्सियाती कैफियत होती है। तो हाइपर होना, देखिए इसमें भी 2-3 खवातीन में चिड़चिड़ापन अमूमन जो है ज़चगी के दिनों में क्यों आ जाता है, देखा आपने, अमूमन ज़चगी के दिनों में ज़्यादा आ जाता है। बुखार, जब किसी को टाइफाइड हो या मलेरिया हो, बुखार के दौरान चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक एनर्जी लेवल लो होता है, दूसरा मरीज़ जो होता है वो एक तरह की टेंशन से गुजर रहा होता है, कर्ब से गुजर रहा होता है। ये तो वो रही चीज़ें जो आप पे असरअंदाज होती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आप तन्हा हैं, अपने जज्बात को कंट्रोल कर रहे हैं कि अब मैंने ये बात बेटे को बतानी है, शाम को आ जाए। वो आया और सलाम दुआ की और फिर जल्दी जल्दी में चला गया, या उसके फेस की रीडिंग की, माँ ने तो उसको जरूरत ही नहीं हुई उससे बात करने की, थका हुआ आया, टेंशन में लग रहा है। वालिदैन जो होते हैं वो बच्चे की फेस रीडिंग करते हैं। जब बच्चा शाम को घर आता है तो फेस रीडिंग की, उन्होंने बोला ये चले सुबह कर लेंगे बात। सुबह हुई, सुबह जो है उसने बैग उठाया अपना और फटाफट, अच्छा मम्मी दुआ करना, ये वो करके वो निकल गया। बिल्कुल ठीक है। वो सुबह, रात को उन्होंने सोचा था सुबह बात करेंगे, फिर सुबह कहते चले आज शाम में करेंगे। वो शाम को आया, नई टेंशन में, मेरे दोस्त खड़े हुए बाहर में जा रहा हूँ बस, फिर चला गया। तो इससे एक कैफियत पैदा होती है कम्प्लेक्स की, जिसे हम एहसास कमतरी या एहसास महरूमी कहते हैं, जिसे हम कम्प्लेक्स कहते हैं। वो जो कैफियत पैदा होती है उसकी वजह से भी फिर चिड़चिड़ापन, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये कैफियत पैदा होती है। आगे जाके यही जो सबब है वो शुगर में, ये टेंशन शुगर में आएंगी,
शुगर में ज़ाहिर होंगी, या फिर ऐसा होगा कि वो दिल के अमराज में ज़ाहिर होंगी। अल्लाह ही रहम करे। अच्छा जी, हम लोग बात करेंगे, बस कोशिश करें हैप्पी रहा करें, और अपने ऊपर जब आप मिसमैनेज हो जाते हैं ना तो फिर ये प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। लेट्स सी अल्लाह पाक आप सबके मसले हल करे। और बात करेंगे हम डायरिया की, और क्योंकि अभी पानी जैसे खड़ा हो रहा है और मच्छर के जो है ना, अभी जिस तरह कचरा पड़ा हुआ है, बारिश के पानी जगह जगह रुके हुए हैं, और स्वीपर्स जो है वो प्रॉपर निकाल नहीं रहे, वो झाड़ू से पानी निकाल रहे हैं। अजब ही मिजाज है, अब क्या करें, अब मजबूरी है कि हम लोगों को बर्दाश्त करना है और अपना सोल्यूशन निकालना है। मजबूरी है जी, मच्छर और मक्खियां। अब बिल्कुल नहीं, मच्छर अभी होंगे सीजन में भी बहुत ज्यादा। बाहर की चीजों को खाने से जरा अवॉइड करें। वो अक्सर लोग चना चाट ये वो सब खा लेते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि अभी सीजन बहुत डेंजरस है। खुसूसन पता है क्या इनटेक करें, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और हम ये जो डायरिया या मलेरिया से बच सके। देखिए, खुसूसन जो बच्चे हैं ना, बच्चों के बारे में बता दूं, जो मदर फीड पे है या अभी दूध पी रहे हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं। अब वो ऐसा होता है कि वो बच्चे ने फीडर लिया और उसके बाद बच्चा लेटा हुआ है, ठीक है ना, और थोड़ी देर के बाद एक मक्खी आई बन बनाती हुई, यहाँ आके बैठ गई, है ना, ऐसे बैठ गई और फिर वो उड़ गई। जब वो उड़ गई, बच्चे ने यूं जुबान निकाली, वो तो मक्खी तो उड़ चुकी थी। हाँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ ना, मक्खी उड़ गई। अब वो जो छोड़ के गई थी ना यहाँ, वो चला गया अंदर। अब उससे क्या होगा, एक तो बच्चों में हरे पीले मोशन होना, बच्चों में कै करना, इस तरह की कैफियत पैदा होती है, उल्टी आना बच्चों को, इस तरह की कैफियत पैदा होती हैं। तो एक तो एहतियात करना है बच्चों का, छोटे बच्चों का, खासतौर दूध पीते बच्चों का, मच्छरों से भी महफूज रहें और मक्खियों से भी। तो मक्खियों से महफूज रहने के लिए ये है कि आप कुछ इस तरह का इंतज़ाम करके रखें, घर के अंदर सफाई का इंतज़ाम करके रखें, तो उससे मक्खियों से अगर बचे रहेंगे तो बच्चा जो है वो आपका डायरिया से, पेट के अमराज से, बदहज़मी से, अमूमन बच्चों में ये शिकायत होती रहती है, तो महफूज रहेगा। हाँ, अगर 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का है, इस तरह की कैफियत अगर हो गई है, तो फिर उसमें आप ऐसे करेंगे, 1-2 इलायची ले लें, आधी चम्मच सौंफ की ले लें, 6-7 पत्ते हरे पुदीने के ले लें। एक बार फिर बताइएगा, एक इलायची, 1 या 2 इलायची, बड़ी इलायची, छोटी सब्ज़ इलायची, आधी चम्मच सौंफ की, और 6-7 पत्ते पुदीने के। ठीक, इसका कहवा बना लिया। इसका कहवा बनाएं, इसको ठंडा करें, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, ठंडा करें, और थोड़ा सा आप इसमें गुड़ या शहद अगर दस्तयाब हो, नहीं है तो खैर है, ये आप ड्रॉपर में डाल के 1/2 टीस्पून के बराबर ये दिन में 2-3 बार दें। इससे ये होगा कि बच्चा क्या कर रहा है वो ठीक होगी, और बच्चे के पेट में जो बदहज़मी की कैफियत होती है वो ठीक होगी। बस बच्चा 1.5-2 साल का बता तो नहीं सकता ना, वो फिर छड़ियाँ मार रहा होता है ना, उनसे पता चल रहा है। तो ये जो कैफियत होती है, रात को बच्चा अक्सर रो रहा होता है, तो बसा औकात उसके पेट में दर्द हो रहा होता है ना, तो ये इस कैफियत के लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा ये कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो मक्खियों की भरमार है, मक्खियों के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ जी। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं 2 साल के, अब वो उनको फीडर दिया जाता है, 1 साल का, थोड़ा थोड़ा क्रॉलिंग भी कर रहा होता है, कि गिर गिर के चल रहा होता है। अब उसको आदत होती है, कभी वो लेट के ना फीडर पी रहा हो, उसका फ्रिक करके फेंकेगा और निप्पल जब वो उसकी ना वो गिर जाती है, अब वो जमीन पे गिर गई, उसको वैसे उठा के उसने पीने शुरू। माँ बेचारी किचन में, उसे नहीं मालूम कि ये लेट, मैंने तो लिटाया था, अब वो टांग पे टांग रख के बड़े स्टाइल में पी रहा होता है, पी रही होती है लाइट सी फ्रॉक में, बच्ची मैंने देखी है। अब उसका पेट भर गया ना, उसने फेंकी ये, और उसके बाद वो फीडर वो गोल गोल घूम रही है, जमीन पे लग रही है, अब वो बच्चा बड़े मजे से उठ रहा है, फिर पी रहा है। तो ये जो है ना, ये फर्श पे लगना, उसके निप्पल को, और फिर वो मुंह में जाना, ये जरासीम का सबब होता है। बिल्कुल जरासीम का सबब होता है, और ये जरासीम इस मौसम में इनका पनपने का और फलने फूलने का टाइम होता है। हाँ, बीमारी, ये जो वेदर ठंडा होता है या ये जो मानसून का मौसम है, इसमें अमूमन जो है जरासीम पलते हैं। तो इनमें अच्छा फिर आ जाते हैं जी आपका, इसके बाद है जी मलेरिया। यस, मलेरिया की बता रहे थे, टिप बता रहे थे। हाँ, मैं बता रहा था मक्खियों के लिए ना, बादाम खाया करें हकीम साहब, आप भी मेरी तरह गजनी हो गए, भूल जाते हैं। खैर टॉपिक सब तरह चल रहे हैं, जी चल रहे होते हैं। चलें जी। हाँ, तो मक्खियाँ जो है ना, उनको भगाने के लिए है कि आप फरनाइल की टिक्कियाँ मिल जाती है, आपको पता होगा, नीलामी के कपड़ों में रखा करते थे,
है ना, अलमारी में भी रखा कर, नहीं फरनाइल की, अच्छा। फरनाइल की वो 40-50 रुपए की अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है। 6-8 वो ले लें, उनको पीस लें और कोई 200 ml के करीब पानी हो, वाटर हो, उसके अंदर डाल दें, वो हल हो जाएगी। उसमें 2-3 नींबू निचोड़ दें। डन हो गया। अच्छा, अब ऐसा होगा कि एक तो खुशबू आ जाएगी उसमें लेमन की बड़ी अच्छी। ठीक है। अब आप जहाँ जहाँ किचन है, जहाँ जहाँ मक्खियों का खतरा है, वहाँ वहाँ उसका स्प्रे कर दिया करें या लगा दिया करें, छिड़क दिया करें, तो मक्खियाँ नहीं आएंगी। वाह जी वाह। हाँ, मक्खियाँ नहीं आएंगी। रोजाना करते रहे, आपका किचन में मक्खियाँ आ ही नहीं सकती, जरूरत ही नहीं उनकी आ जाए। अच्छा, मुझे ये क्लियर करें, एक बात बताएं, ये मैंने बस खुद से किया था, तो ये इसके रिजल्ट्स बताएं कि ये वाकई में ऐसा हुआ है। मैं गई थी वो कब्रिस्तान, तो वो मुझे ना बारिश का मौसम था, तो मच्छर काट गया मुझे, तो मैं घर में आई ना, तो मुझे अजीब सी वो एक तो एड़ी पे काट गया मच्छर, मुझे फील हुआ थोड़ा, मुझे अपने अंदर हीट अपने कि मुझे बुखार सा महसूस हुआ। मैंने यकीनन मुझे ना मच्छर ने काटा है, तो ये 2 बजे के बाद, मुझे मगरिब के बाद ज्यादा फीलिंग हुई, तो मैंने ना 2-3 बार नींबू पानी पिया, थोड़ा सा हल्का सा काला नमक डाला और नींबू पानी, उससे मुझे काफी फर्क पड़ा, यकीन करें। मुझे नहीं मालूम कि उसको उसने काटा या मतलब उसको तोड़ है, उसका कुछ नहीं मालूम। नहीं जी, नींबू जो है एक तो मच्छर का तोड़ भी है, और दूसरा ये कि मच्छर के जो जहरीले असरात होते हैं, सिमी असरात जो होते हैं, जो आपके खून में शामिल होते हैं, जिसमें हाँ, इन्हीं सिमी असरात की वजह से गर्दन तोड़ बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब मच्छर के काटने से पैदा होने वाले बुखार है। तो इसकी जो सिमियात होती है, जो इसका जहरीलापन आपके ब्लड में होता है, वो नींबू के इस्तेमाल से ज़ायल हो जाता है। अव्वल तो मलेरिया होगा नहीं, अगर होता है तो वो फिर इतना वो जोर असर नहीं होगा, यानी खतरनाक किस्म। मेरी बॉडी ना ऐसे से टेम्परेचर बढ़ रहा था, जबान में ऐसे मैं कह रही बात करी तो धुआं सा महसूस, तो वो जब मैंने यकीन करे, मैंने 3-4 ग्लास मतलब थोड़ी बाद पिए ना, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मुझे मिला, बेहतरीन है। असल में ये कि अगर आप गुड़ का पानी बना लें, गुड़ का हाँ, या शक्कर का पानी बना के उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के और हल्की सी काली मिर्च उसमें 1 पिंच के बराबर डाल के, और वो जिस तरह सिकलजबीन बनती है इस तरह से उसको हिला के और वो इस्तेमाल करें, दिन में 1 बार किया करें, तो ये इससे काफ़ी एक तरह से एनर्जी बूस्टर भी है ये, और विटामिन सी की एक मुनासिब मिकदार है। लेमन वैसे भी आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और ये ख़ुसूसन जो मच्छर काटने से आपके खून में जो इसके जहरीले असरात पैदा होते हैं, जो वो आगे जाके बीमारी का सबब बनते हैं बुखार का, उससे महफूज रखता है। एक चीज़ तो ये, दूसरा ये कि जिन लोगों को मलेरिया हो चुका है उनको नोजिया फील होता है, मुंह का जायका बड़ा कड़वा हो जाता है, जुबान पक जाती है या जुबान का कलर चेंज हो जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या करना है, आपने नींबू को काटना है, काट के और उसको फ्राई पैन में या तवे पे रख दें, लेकिन जो कटा हुआ हिस्सा है वो ऊपर की तरफ हो, ठीक है, छिलके वाला हिस्सा नीचे होगा। अच्छा, पहले में अब आप उसको हल्का सा धीमी आंच पे पकाएं, जब वो थोड़ा सा पकने लगे ना, इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना, तो आपने 1 पिंच उसमें पिंक साल्ट डाल देना, 2-3 काली मिर्च उसमें पीस के पाउडर करके डाल देनी है, वो थोड़ी देर पके, उसको ढक दें किसी बर्तन से, पक जाए उसके बाद उसको आप 5 मिनट के बाद उसको बंद कर दें, फिर उसको उतार लें। अब इसको जो पेशेंट है वो अपने तकिए के पास रख ले, अब थोड़ी देर के बाद उसको चाट लिया, 10-15 मिनट के बाद 1-2 दफ़ा उसको चाट लिया। अच्छा, उसका जायका भी अच्छा होता है, नहीं ऐसे ही चाट, ऐसे। अच्छा, कुछ लोग काली मिर्च वगैरह या काला नमक डालते हैं, वो उसमें हल हो जाता है, जब पकता है ना, ठीक, तो वो नींबू जब पक रहा होता है उसके अंदर ही वो हल हो जाता है। तो इसमें ऐसा होगा कि एक तो भूख अच्छी लगेगी, नोजिया फील हो रहा है तो वो हट जाएगा, मलेरिया भी इससे काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म होगा। आज हम लोग नाज़रीन को मैं बता दूं, हकीम रज़ा इलाही साहब मौजूद हैं, और जो है जितने भी, अगर आपको मलेरिया से रेलिवेंट, जो आज हम कोशिश करें आपको बिफोर यानी होने से पहले आप क्योर हो सके, और अगर अल्लाह ना करे आपको बुखार हो जाए तो आप अपने आप को फर्स्ट एड के तौर पे, अगर ज्यादा ना बढ़े तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी चीजें हैं कि अक्सर हम लोग जाहिर बात है घर में होते हैं, अब मक्खियों का बहुत है, आम काट लिया, कोई फ्रूट काट लिया, कुछ खाने की ऐसी चीज हुई मीठा, तो जलेबियां या कुछ भी, बच्चे जिनके घर में ज्यादा बच्चे होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ ना, वो एक साथ बिठा देते हैं, खाओ भाई आप लोगों के लिए काट के, अब उस पे कहीं बिन बिनाती मक्खियां आ गई, बच्चे बेचारे वैसे खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, हाथ गंदे हो रहे हैं, तो इस वक्त बहुत जरूरी है बच्चों को ख्याल रखना। बिल्कुल ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और बेहतर है कि मक्खियाँ आए ही ना, है ना, अपने घर का आसपास का ख्याल रखें, जितना आपकी
जो दस्तरस में है, जितना कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना करें कि सफाई का जो है वो खुसूसन ख्याल रखें इस मौसम में। तो वैसे भी सफाई जो है वो निस्फ ईमान भी है और निस्फ सेहत भी है। अच्छा, नीम के पत्ते में वो जो सवाल करना है, अक्सर कुछ लोग टिप्स देते हैं कि घर में मक्खियाँ नहीं आएंगी, जैसे प्याज काटने को कह के रख देते हैं, कुछ लोग पुदीना रखते हैं, कुछ इस तरह की कुछ बताते हैं, मुझे समझ में नहीं, या नीम के पत्ते मुझे नहीं मालूम, पता नहीं उससे जाता नहीं ये जाता। जी हमारे जो सोशल मीडिया है धुनी करना हमारे सोशल मीडिया पे खुद साख्ता जो टोटके हैं ना वो बहुत हैं। जैसा कि मोटापे के लिए बता दें, सारे टोटके बिक जाएंगे, चल जाएंगे उस पर ना। इसी तरह से लोगों ने मुख्तलिफ जो नोयत होती है, जो हालात होते हैं ना, उसके तहत टोटके फेंकते जाते हैं, हालांकि उन्होंने खुद प्रैक्टिकल नहीं किया होता। नीम से मच्छर कहीं नहीं जाने वाला, मच्छर वहीं मौजूद रहेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। हाँ, जो मुशाहदात में जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि ये फरनाइल का आप बना लें स्प्रे, बेहतरीन है, जरासीम कुछ भी है, मक्खियाँ भी नहीं आएंगी, मच्छर भी काफ़ी हद तक जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है ना। ये गरीबों का नुस्खा है, बड़ा सस्ता सा ना, नहीं जिससे काम हो रहा हो ना उसमें। हाँ, क्या हम लोग वो बहुत यानी अच्छा खुशबूदार सा बन जाता है ये आप इस्तेमाल किया करें। और दूसरा ये है कि देखें, मलेरिया की हम बात कर रहे थे, एक बात रह गई जो बड़ी सेंसिटिव थी, वो ये देखें, मलेरिया में, बुखार में अमूमन आपने देखा होगा डेंगू भी इसके साथ होता है, प्लेटलेट्स लो होते हैं। तो जिसको भी मलेरिया हो वो सबसे पहले CBC अपना लाजमी कराए, जिसे कंप्लीट ब्लड कल्चर कहते हैं या ब्लड CP कहते हैं, वो करवाएं। उसमें WBC और प्लेटलेट्स जो है उनको देखना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जिन लोगों को मलेरिया हो चुका है वो इस तरह करें कि शहद का पानी, यानी कि आपने 2 चम्मच, हम इसको बोलते हैं जी माउल असल कहते हैं इसे अरबी में, ये शहद का पानी कहलाता है, कि आपने एक गिलास पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच शहद के मिलाए और ये पिए। इससे प्लेटलेट्स और WBC आपके नॉर्मल रहेंगे, गिरेंगे नहीं। नॉर्मल सादा पानी या गर्म पानी? नहीं, नॉर्मल सादा। नॉर्मल पानी में 1 चम्मच शहद मिला के आप उसको किसी भी वक्त दिन में 2 दफा 1 दफा पी ले। उससे आपके क्या होंगे? तो उससे प्लेटलेट्स जो होते हैं आपके और WBC व्हाइट ब्लड सेल्स ये गिरेंगे नहीं। अमूमन बुखार में, मलेरिया में ये गिरते हैं। अच्छा, ब्रेक लेते हैं हकीम साहब आपसे। एक और ये जो डेंगू और एक और आई थी बीमारी जिससे चिकनगुनिया, परेशान कुन दुनिया, वो कुछ पर यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हकीम रजा इलाही साहब के साथ।